नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। आज रजवाड़ी में कृषि विभाग से दो स्टाफ डीएम साहब के निर्देशानुसार वेरिफिकेशन करने आए हैं कि इस वर्ष किसानों के खेतों में धान की रोपनी कितने % हुई है या फिर नहीं हुई तो क्या कारण है। क्या किसान वर्षा पाश्रित है, वर्षा नहीं हुई इसलिए नहीं हुआ, या अगर हुआ भी तो क्या वहां सिंचाई का साधन है इसलिए हुआ, और पूरा मामला क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो दो पदाधिकारी हमारे साथ हैं उससे पहले हम दोनों से परिचय जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है, आप किस विभाग के पदाधिकारी हैं? जी, मैं अशोक कुमार प्रखंड कृषि कार्यालय औरंगाबाद से हूँ और मेरा पद हुआ कृषि समन्वय और मैं यहाँ नगर पंचायत में व्यवस्थापित हूँ। एक्चुअली आज का जो हमारा जो निरीक्षण है ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन है। इस इंस्पेक्शन का कारण क्या है कि डीएम साहब के निर्देशन हम लोग कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जहाँ पर जिस गांव में, जैसे मेरे रजवाड़ी में मैंने प्रथम भ्रमण किया, यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर रोपनी है तो कितना प्रतिशत है। अगर रोपनी नहीं है तो जो हमारा खाली प्लॉट है उसमें अभी क्या आकस्मिक फसल लगने की, कौन कौन सी फसल लगने की संभावना, इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आप लोग सारे ग्रामीण से मिलने के लिए आए कि क्या आकस्मिक फसल में सरकार के द्वारा मक्का, सरसों, तोड़िया, अरहर, मटर ये सब दिया जाना, और एक कुल्थी। तो इन सब जो किसान भाई जो लगाएंगे उसका लिस्ट हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे और उसको जब सामान हम लोग को प्राप्त हो जाए किसान भवन में तो हम लोग किसानों को इसको वितरित करेंगे। आपके द्वारा जब वेरिफिकेशन किया गया तो क्या पाया गया? यहाँ तो बिल्कुल वर्षा आश्रित ये गांव है, 100% ये रेनफेड है, और ये बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर पानी का जो लेयर है वो बिल्कुल 250-300 फीट के नीचे है, जिसके कारण ग्रामीण बोरिंग तो कराते हैं, अपना सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इस बार भी कई गांव में बोरिंग हुआ लेकिन बोरिंग सफल नहीं हो पाई, और सफल नहीं होने के कारण है कि लेयर काफी नीचे है। यहाँ धान के रोपनी हुआ है, नहीं हुआ है या नहीं? यहाँ धान की रोपनी लगभग नगण्य है। यहाँ पर धान की कोई रोपनी नहीं हुई है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आकस्मिक फसल के रूप में जो हमारे किसान बंधु खेतों में लगाना चाहेंगे, चाहे वो मक्का हो, अरहर हो, तोड़िया हो, वो हम देंगे। धन्यवाद। सर, आपका परिचय क्या है और इस गांव में आपने वेरिफिकेशन करने आया तो क्या पाया? मेरा नाम सीताराम पाल है। हम यहाँ जेई हैं मनरेगा में, और हम अभी ये जो फसल यहाँ लगाना, जो धान की खेती का हम जांच करने आए थे कि कितना % लगा है या नहीं लगा है। तो हमने आया और देखा कि अभी तक पूरा का पूरा बाधार जो है, पूरा जो खेत है खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर साधन पानी का कुछ है नहीं। और यहाँ और लोगों से मिले, हम ग्रामीण जनता से भी मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि सारा का सारा खेत परती पड़ा हुआ है, और धान का जो बिचड़ा था अभी तक खेत में ही पड़ा हुआ है, जो बोया नहीं गया है। और से ये भी हम लोग देखने आए हैं कि अगर इस समय इनके गांव में कितना % या कितना घंटा ये बिजली मिलता है, या इसके लिए और क्या क्या साधन इनको मिल सकता है, और जो खेती करना है तो अभी इसके बाद अगर धान की फसल जो फेल हो गया तो इसके अतिरिक्त अब ये क्या कर सकते हैं, ये हम लोग इसके लिए पता करने आए हैं। यहाँ की जनता से हम लोग जानने आए हैं, और इनको क्या अनुदान, डीजल अनुदान या अन्य अनुदान मिले हैं या नहीं मिले हैं, या क्या इनका डिमांड है, वो भी देखने आए हैं, हम लोग जांच करने आए हैं। आपने जांच किया तो क्या पाया? अभी तक तो यही देख रहे हैं कि फसल यहाँ कोई लगाया ही नहीं गया। पानी का साधन लोगों के द्वारा बताया गया कि 250 से 300 फीट ग्राउंड से नीचे है, तो यहाँ मुश्किल से पानी पीने के लिए बढ़िया से नहीं मिल पाता है, तो पौधा रोपण के लिए तो बहुत पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इसलिए वैसे फसल लगाएंगे जहाँ पर जिससे कम पानी की आवश्यकता हो और सूखे में भी हो सके, जैसे दलहन का पौधा या सरसों का पौधा या अन्य और कुछ जो पौधे मक्का लगाने के लिए हम लोग आए हैं। सर, एक आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सर अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया खाली है, ठीक है, इस खाली एरिया में और ये पानी की कमी के कारण, तो सर यहाँ पर अगर पब्लिक चाहे तो इसको मतलब इसको एक तरह से कर सकते, इसको नज़रिया को थोड़ा बदल कर अगर खेती को
का एक नया आयाम गढ़ा जाए। तो जैसे एक होता है कि जहाँ पानी की काफ़ी कमी होती है, वहाँ पर कहते हैं कि मेडिसिनल खेती यानी औषधीय पौधा की अगर खेती किया जाए तो उससे भी काफ़ी स्थिति अच्छी हो सकती है। उसमें जैसे कुछ लेमन ग्रास है, एलोवेरा है, उसमें पानी की बिल्कुल लगभग जरूरत नहीं, मतलब पड़ती ही नहीं लगभग। जो बारिश हो जाती है तो उससे वो काम हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि सर थोड़ा सा अगर जो किसान, जो बड़े किसान है या छोटे किसान है, अगर अपने घर या मार्केटिंग या बिजनेस पर्पज से और कम से कम 10 कट्ठा से अगर बागवानी की शुरुआत करें, चाहे वो प्रथम पहली बार में वो आम की बागवानी कर ले, अमरूद की बागवानी कर ले, आंवला की बागवानी कर ले, पपीता लगा ले। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है मशरूम भी मिलता है, मशरूम लगाते उसका भी आप कर सकते हैं, या केला की खेती उसके लिए पानी कर सकता है, वहाँ जो अच्छे सुखी संपन्न है वो अपना कर सकता है। और ये सब सारी चीज़ें जो सर ये सरकार के द्वारा लगभग निःशुल्क, ये उद्यान विभाग से ब्लॉक पर ही है, उद्यान विभाग से संपर्क कर अपना आवेदन देकर ये सारी चीज़ें समय अंतर्गत जो है वो आप ले सकते हैं। बस एक संदेश है जो सर आपके माध्यम से दूसरे को चला जाए। सर्वेक्षण कर रहे थे कि इस जगह पे कितने % धान की रोपनी हुई है और नहीं हुई है, तो कारण क्या है। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक ये खबर को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें कि सभी जगहों पर किसानों को जानकारी हो।